जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन दोस्तों आप सभी साथियों को टोटल जो है 50 क्वेश्चन कराने वाले दोस्तों। ये आपके पेपर के लिए दोस्तों देखते हुए नजर में दोस्तों ये 50 क्वेश्चन को लाया गया दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। आप जितने भी एग्जाम बचे हुए दोस्तों 18 तारीख 21 और 25 और 28 को दोस्तों उस शिफ्ट में देखने को मिलेगा दोस्तों। ये प्रश्न आपको फटाफट रिविजन करा देते दोस्तों। और आप सभी को दोस्तों एक बात और कहना चाहते हैं, थोड़ा सा दोस्तों समय दे दीजिए, क्योंकि आप लोग को दोस्तों इतना क्लास लगातार नहीं ला पा रहे थे दोस्तों। इसके लिए दिल से सॉरी कहते हैं आप सभी दोस्तों को। आप लोग जानते हैं आप लोग बहुत ही गुस्सा होंगे दोस्तों, समय के साथ आपको नहीं ला पाए, तो इसके लिए हम खुद ही दिल से सॉरी कहते हैं दोस्तों आप सभी मेरे दोस्तों को, क्योंकि आपका समय बहुत ही मूल्यवान था। एग्जाम के टाइम आपको नहीं दे पाए समय, कुछ दोस्तों समस्या होने के कारण नहीं ला पाए क्लास। अब कुछ समस्या का समाधान हो चुका है दोस्तों। अब आपको प्रत्येक दिन एक नई क्लास देखने को मिलेगा दोस्तों, जो आपके पेपर और एग्जाम में देखने को मिल सकता है प्रश्न दोस्तों। तो आप आपके लिए दोस्तों मेहनत करना स्टार्ट कर चुके हैं फिर से। तो दोस्तों आज 50 को सुनाए दोस्तों, 50 को देख लीजिए। इसके बाद बता दीजिएगा दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा और 50 में से कितना सही कर पाए। इसमें से 3 टॉपिक को दोस्तों क्लियर किया गया है। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, तब आप लोग कमेंट बता दीजिए किस किस टॉपिक से प्रश्न था। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते समय ना बर्बाद करते हुए, आपके पास बहुत ही कम समय है दोस्तों। जिसका भी कल एग्जाम होगा दोस्तों 18 तारीख का, उसको ये क्लास देखना बहुत ही कंपलसरी है दोस्तों। देख लीजिएगा, जाते जाते दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं आप सभी का दोस्तों। पहला प्रश्न को आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे दोस्तों इतना सा कहते भी जाएंगे, सेशन पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक कर लीजिएगा। और छोटा सा परिवार है अपना भाई बहन का, उसमें शामिल भी हो जाइए दोस्तों जो नहीं हुए हैं। और अपना छोटे बड़े भाई बहन को जिनका भी 18 तारीख को एग्जाम है उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते क्लास को देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के सामने। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है दोस्तों। इनको भी पढ़िएगा और राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। क्या राइट आंसर इसका सही हो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। तो क्वेश्चन कहता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, किनको माना जाता है? तो आप लोग बता दीजिए यहाँ पे राइट आंसर कमेंट में लिखकर दोस्तों क्या सही आपका होता है। तो जितने भी मेरे साथी हैं मेरे दोस्त यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गोरी बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। आप राइट आंसर यहाँ पे टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है, मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, किनको माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों यहाँ पे जफरुद्दीन बाबर, इनका यहाँ पे सही होगा। मुगल वंश का संस्थापक दोस्तों कौन है? जफरुद्दीन बाबर, इनका सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 को पढ़िएगा, क्या लिखा है? दिल्ली सल्तनत में लाल बख्श की किस शासक को माना जाता है? दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है दिल्ली सल्तनत में लाल बख्श किस शासक को कहा गया है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर जो यहाँ पे सी बता रहे थे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे सही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों। और आपको एक बात बता दें दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको चाहिए दोस्तों पीडीएफ, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दे देंगे दोस्तों कमेंट के नीचे में, आप वहाँ पे डाउनलोड करके दोस्तों इस पीडीएफ को देख लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। कुछ पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे कहता है दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसका नाम रखा गया लाल बख्श कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों यहाँ पे कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो दोस्तों ये बन सकता है आपके क्वेश्चन यहाँ पे, अफ्रीकी जो है यात्री था इब्न बतूता, किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा टॉपिक है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाबर नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपके पेपर में, बाजार नियंत्रण प्रणाली दोस्तों किसने शुरुआत की थी? तो आप राइट आंसर यहाँ पे बता दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 1-2 पॉइंट और लिख लीजिएगा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी ने होगा। तो आपसे प्रश्न बन सकता है दोस्तों, रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी किसने दोस्तों? बलबन ने किया था। तो दोस्तों यह प्रश्न बन सकता है रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई थी दोस्तों किसने? बलबन ने। तो खिरिज खान ने दोस्तों सैयद वंश का स्थापना की थी। सैयद वंश का स्थापना किसने की दोस्तों? खिरिज खान ने। तो दोस्तों यहाँ पे 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट, इनको फिर से रिवीजन आपको करवा दे एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे बन सकता है प्रश्न आपको, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन आया था दोस्तों? इब्न बतूता आया था दोस्तों, अफ्रीकी यात्री था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। सिकंदर लोधी ने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना किया था। बलबन ने
दोस्तों रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई दोस्तों? खिलजी खान ने सैयद वंश की स्थापना की दोस्तों। सारा टॉपिक को लिख लीजिए दोस्तों रोक रोक के। तो चलिए हम आपको प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 में लेके चलते हैं दोस्तों। लिखा है अपनी किस विजय के स्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न इतना सारा आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रश्न कहता है कि जो है अकबर ने दोस्तों किस विजय के दोस्तों उपरांत दोस्तों फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था दोस्तों? तो बता दीजिए। तो आप लोग का राइट आंसर यहाँ पे गुजरात राइट आंसर सही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गुजरात के विजय उपलक्ष्य में दोस्तों यहाँ पे फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही होता है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर ए नौबत क्या था दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सर ए नौबत क्या था दोस्तों? बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सर ए नौबत क्या था दोस्तों शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत? तो आपका पैदल सेना दोस्तों आमदकारी था दोस्तों। यहाँ पर आपका जो ही राइट आंसर होता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे याद आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट उनको नोट कर लीजिए दोस्तों। शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। कौन कौन अंग थे दोस्तों? यहाँ पे शिवाजी की सेना का महत्वपूर्ण 3 अंग थे दोस्तों। कौन कौन? पागा को दोस्तों राजकीय घुड़सवार कहते थे दोस्तों। शिलेदार, दूसरा सिरेदार दोस्तों ये स्वतंत्र सैनिक जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। तीसरा दोस्तों पैदल सेना की भी शिवाजी की सैन्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण स्थान था दोस्तों। 3 यहाँ पे महत्वपूर्ण था। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में लेके चलते हैं। लिखता है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्नि वेदिका से सिद्ध होती दोस्तों। बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर कालीबंगा बता रहे हैं आप लोग। तो चलिए यहाँ पे राइट आंसर कालीबंगा यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है दोस्तों। याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में पढ़िएगा। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्र नायक किसने कहा था दोस्तों? बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में क्या राइट आंसर होता है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बता दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। सभी दोस्तों का जो दे रहे हैं आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है निम्नलिखित में से टोडरमल की भूराजस्व व्यवस्था किससे संबंधित है दोस्तों? बता दीजिए। प्रश्न बन सकता है पेपर में दोस्तों। तो फटाफट यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिए क्या सही होता है प्रश्न नंबर 7 का। तो सभी दोस्तों का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे बी सही हो, जब्ती यहाँ पे सही होता है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। तो चलिए हम आपको लेके चलते प्रश्न नंबर 8 में दोस्तों। यहाँ पे लिखा है सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 में बता दीजिए। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया दोस्तों 1909 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका राइट आंसर सही होता है। आप ए नंबर दे रहे तो सभी दोस्तों के यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे सही आंसर होता है दोस्तों राइट आंसर। तो चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 में पढ़िए दोस्तों। लिखा है गंगा एवं यमुना नदी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या सही होता है दोस्तों? यहाँ पर ऋग्वेद बता रहे हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऋग्वेद सही आंसर होता है दोस्तों। याद आप रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है गंगा एवं यमुना नदी दोस्तों। यहाँ पे कह रहे गंगा एवं यमुना नदी सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर यहाँ होना चाहिए ऋग्वेद इनका सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए प्रश्न नंबर 10 को पढ़िएगा दोस्तों। क्या कहता है अशोक ने गया जिला में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफा खुदवाई थी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या सही दीजिएगा बता दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या करेक्ट आंसर होता है प्रश्न नंबर 10 का? तो सभी दोस्तों मेरे मित्रों का यहाँ पर बता रहे आजीवक यहाँ पे डी राइट आंसर दे रहे हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी सही होता है दोस्तों। याद आप रख लीजिएगा। तो चलिएगा 11 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों। लिखता है पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया दोस्तों? बता दीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे देख के बता दीजिए राइट आंसर क्या सही होता है 11 नंबर प्रश्न का। तो सभी दोस्तों का 16 अगस्त 1946 को दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 को पढ़िएगा दोस्तों। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो प्रश्न यहाँ पे बन रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बता दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या सही दीजिएगा आप लोग। तो सभी दोस्तों के यहाँ पे बदरुद्दीन तैयबजी बता रहे दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे डी सही होगा दोस्तों। ये पूछे जाने का पूरा चांस है। ये वीवीआई प्रश्न दोस्तों एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी। इनका राइट आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 को बता दीजिए दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न आपके बनेगा दोस्तों। एक न एक प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो गांधी जी के आंदोलन के नीचे दिए गए वर्षों के
साथ सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों सम्मिलित करके बता दीजिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताइए क्या ऑप्शन सही होता है, आप लोग देख के बता दीजिए। तो सभी दोस्तों से यहाँ पर जो ये बता रहे थे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह हुआ था दोस्तों 1917 में। तो दोस्तों खेरा सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों 1918 में, याद रखते चलिए दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था दोस्तों, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दोस्तों यहाँ पे सभी ऑप्शन सभी जो आंसर दोस्तों सीधा सीधा दिया गया है, यहाँ पे मिलान आपका नहीं होगा दोस्तों, सीधा सीधा आंसर इनका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में लिखा दोस्तों गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था। तो दोस्तों बता दीजिए यहाँ पे राइट आंसर क्या करेक्ट आंसर होता है आपका। गांधी जी द्वारा जो है भारत में चलाया गया प्रथम जो है यहाँ पे वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है खेरा किसान सत्याग्रह, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपका प्रश्न बनेगा चंपारण का किसान आंदोलन अब कब हुआ था दोस्तों, अप्रैल 1917 में हुआ था दोस्तों, इनका राइट आंसर 1917 और राइट आंसर सही होता है, राइट आंसर याद रख लीजिएगा। दूसरा दोस्तों बारदोली किसान सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा 1928 में हुआ था। तो चलिए हम आपको लेके चलते क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों, यहाँ पे पढ़िएगा कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो 15 का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों यहाँ पे सभी मित्रों ने मिलकर 1946 बता रहे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 1946 हो जाता है दोस्तों करेक्ट आंसर, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 को पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा है 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न बनेगा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों लागू कब हुआ था संविधान, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था दोस्तों। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाता है दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, कमेंट में आपको लिख के बता दीजिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे अस्थायी जरूर लिख के बता दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो आप लोग बता रहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बता रहे, 16 अनुच्छेद तुरंत ही लागू हो गया था बनने के बाद, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है राइट आंसर दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखा है दोस्तों संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों पर प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों, बता दीजिए राइट आंसर क्या सही होगा। 17 का दोस्तों पूछे जाने का चांस है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का जो आ रहा है दोस्तों राइट आंसर एनी मिक्सनी बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। तो चलिए हम आपको 18 नंबर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया दोस्तों, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या सही होता है दोस्तों, आपका राइट आंसर सभी दोस्तों का यहाँ पे बता रहे वर्ष 1942 आपका सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे, तो सभी दोस्तों का क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते 19 नंबर प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनता है दोस्तों संविधान सभा का निर्माण जो दोस्तों किस मिशन से हुआ था, बता दीजिए राइट आंसर क्या सही होता है। तो दोस्तों सभी दोस्तों का कैबिनेट मिशन यहाँ पे पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, तो सभी मित्रों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िएगा, तो 20 में लिखता है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को पढ़ लीजिए, 20 नंबर प्रश्न दोस्तों देखने को मिलेगा पेपर में। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहता है दोस्तों आप सभी के सामने 74वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर बता दीजिए क्या सही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे 12वीं अनुसूची बता रहे, तो दोस्तों यहाँ पे डी सही होता है 12वीं अनुसूची, यहाँ पे राइट आंसर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए हम आपको लेके चलते 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ पे लिखा है संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो राइट आंसर 21 का बता दीजिए क्या सही आंसर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य के क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर दे दीजिए दोस्तों, क्या राइट आंसर बता रहे हैं आप लोग। तो सभी दोस्तों और मित्रों का यहाँ पे राइट आंसर चतुर्थ अनुसूची बता रहे दोस्तों, यहाँ पे डी दे रहे, तो आपका डी राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है।
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किनसे दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो तीसरी अनुसूची का संबंध दोस्तों किससे बता दीजिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है आप लोग का। तो दोस्तों 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर दे रहे थे आप लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे, शपथ तथा प्रतिज्ञा से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे बी दे रहे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्तों। लिखता है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी दोस्तों बता दीजिए। टोटल यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे थे आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे थे ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों 8 अनुसूची। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। संविधान सभा में के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी दोस्तों, यहाँ पर बता रहे थे 8 अनुसूची। यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों। निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है बता दीजिए। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके बनेगा, छठी अनुसूची दोस्तों किस राज्य में लागू नहीं होती है बता दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या सही होगा 24 प्रश्न का दोस्तों। तो आपका राइट आंसर मणिपुर बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे मणिपुर आपका राइट आंसर सही होता है, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ये भी प्रश्न बनने वाला दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 92 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा भाषा जोड़ी गई दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। 92 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 का आंसर दे दीजिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे मैथिली बता रहे थे दोस्तों। तो 25 का यहाँ पे सी सही होता है, मैथिली भाषा दोस्तों यहाँ पे जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है, राइट आंसर। तो 25 यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 में कहता है दोस्तों भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन से देश से किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, देखने को मिलेगा। तो प्रश्न कहता है दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है समावेश कौन से देश से किया गया दोस्तों बता दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 26 का आंसर यहाँ पे बता रहे थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो 27 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। दोस्तों ये प्रश्न भी आए दोस्तों, यहाँ पे कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, देखने को मिलेगा पेपर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपका भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का आंसर दे दीजिए। तो आपका राइट आंसर आता है दोस्तों कनाडा देश। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कनाडा सही आंसर होता है। तो दोस्तों याद रख लीजिए कनाडा यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। तो 28 में कहता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा ली गई दोस्तों, कहाँ से ली गई बता दीजिए। ये भी प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का अवधारणा ली गई दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 का आंसर दे दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे समवर्ती सूची दोस्तों किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। तो 29 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए। यहाँ पे लिखता है भारत शब्द का सर्वप्रथम दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सर्वप्रथम दोस्तों उल्लेख मिलता है दोस्तों कहाँ पर बता दीजिए। तो प्रश्न कहता है भारत शब्द का दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है दोस्तों कहाँ पर। तो 29 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए। राइट आंसर यहाँ बता रहे पुराण में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 में लिखा है भारतीय संविधान में उल्लेखित दोस्तों यहाँ पे कहता है इंडिया शब्द का दोस्तों किस उत्पत्ति किस भाषा से हुई दोस्तों बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ पे यूनानी भाषा बताया जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है, यूनानी भाषा से यहाँ पे उत्पत्ति हुई दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 को पढ़िएगा। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है दोस्तों बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 31 में कहता है भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु स्थित है बता दीजिए। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश बता रहे हैं। तो आपका बी राइट आंसर यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे बी देने वाले मेरे दोस्तों का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। तो चलिएगा हम 32 का क्वेश्चन नंबर 32 में पढ़ा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो लिखा है दोस्तों मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से भी जाना जाता है बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है मध्य हिमालय को नेपाल में दोस्तों नेपाल के किस नाम से जाना जाता है बता दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे महाभारत। तो दोस्तों यहाँ पे डी राइट आंसर आपका सही होता है महाभारत। तो दोस्तों चलिए हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 33 में दोस्तों, इनको पढ़िएगा दोस्तों तभी राइट आंसर बता दीजिएगा। तो यहाँ लिखा म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है पेपर में। म्यांमार दोस्तों यहाँ का
है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, टोटल दोस्तों यहाँ पे 4 राज्यों के साथ यहाँ पे सीमा बनाते दोस्तों, यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से सतुद्री दोस्तों किस नदी का प्राचीन नाम था दोस्तों बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि प्राचीन नाम दोस्तों यहाँ पे कह रहा है प्राचीन नाम था दोस्तों किस नदी का बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर यहाँ बता रहे सतलज नदी का दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही आंसर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंधु नदी पूछा रहा है दोस्तों, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती बता दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर आता है दमचौक बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर सही होता है, दमचौक इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 को पढ़ लीजिए दोस्तों, लिखा है श्रीनगर शहर कौन सी नदी पर स्थित है बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे श्रीनगर पूछा जा रहा है, श्रीनगर दोस्तों कौन सी शहर कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों बता दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या सही होता है। तो दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन का झेलम नदी बता रहे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे झेलम सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलिएगा हम आपको लेके चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है सिंधु नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु नदी की दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ पे सहायक नदी कौन सी बता दीजिएगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या सही होगा बताते चलिए। तो प्रश्न नंबर 37 का आंसर यहाँ पे दे रहे थे दोस्तों आप लोग चिनाब नदी, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर यहाँ पे चिनाब सही आंसर होता है। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होता है। तो 38 में लिखा है पटकाई बूम की पहाड़ी स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा, पटकाई बूम दोस्तों यहाँ पे पहाड़ी दोस्तों कहाँ स्थित है बता दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या सही देते दोस्तों बता दीजिए आप लोग। तो चलिए यहाँ पे 38 का कमेंट में लिखिए दोस्तों क्या सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यहाँ पे बी राइट आंसर आपका सही आंसर होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है। जितने मेरे साथी बी दे रहे हैं तो सभी दोस्तों का सही है, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी स्थित है। तो 39 में कह रहा है केरल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है। केरल की गंगा दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है बता दीजिए। तो 39 का राइट आंसर क्या सही देते हैं, पेरियार नदी बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डी सही होगा, पेरियार नदी को दोस्तों यहाँ पे केरल की गंगा कहा जाता है दोस्तों बता दीजिएगा। तो चलिए हम आपको प्रश्न नंबर 40 में लेके चलते दोस्तों। यहाँ पे लिखा अलकनंदा और भगीरथी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और भगीरथी के संगम पर स्थित है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे 40 का राइट आंसर क्या सही होता है। तो दोस्तों 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे देव प्रयाग बता रहे हैं। ये प्रश्न आपके पेपर में दोस्तों बनेगा किसी न किसी पेपर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो, देव प्रयाग इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद आप रखिएगा ठीक है। तो यहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी के संगम पर स्थित दोस्तों कौन है, देवप्रयाग इनका सही आंसर है। तो 41 में कह रहा गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से भी जाना जाता है बता दीजिए। तो प्रश्न नंबर 41 में क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों बता दीजिएगा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही राइट आंसर होता है, पद्मा नदी। तो चलिए यहाँ पे बी आपका सही आंसर है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखा है हिमाचल प्रदेश कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, देखने को मिलेगा। तो 42 प्रश्न का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों आप लोग, चिनाब नदी दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे सी सही आंसर होता है, चिनाब नदी इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको लेके चलते 43 में लिखा है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों छोटा सा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है बता दीजिए। तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे थे दोस्तों एडम स्मिथ को, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एडम स्मिथ इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखा है 44 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी जाता है दोस्तों भी कहा जाता है दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कृषि एवं संबंध दोस्तों संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर बता रहे थे प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों आता है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। तो 45 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पे भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे थे दोस्तों यहाँ पर एम विश्वेश्वरैया बता रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका 45 का सही आंसर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त
आर्थिक विकास की दर कितना प्रतिशत है दोस्तों, बता दीजिएगा दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में बन सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्राप्त आर्थिक विकास की दर दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे थे 3.6%। इनका राइट आंसर सही होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी नंबर सही है। तो चलिए यहाँ पे 47 में लिखा है, मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि जो है नियंत्रित करती है दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे पैराथाइड ग्रंथि बता रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, रुधिर में ग्लूकोज की कितनी निश्चित मात्रा होती है दोस्तों, बता दीजिएगा। 48 नंबर प्रश्न का दोस्तों, तो यहाँ पे 90 से 160 mg बता रहे थे दोस्तों। यहाँ पे बी आपका राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए 49 नंबर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, अब क्लास समाप्त होने वाला है। जैव ईंधन किस पादप में बीज से प्राप्त होती दोस्तों, बता दीजिएगा। तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जेट्रोफा बता रहे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता दोस्तों, याद आप जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ठीक है, तो चलिए हम आपको लास्ट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन से बताने के बाद आपका क्लास समाप्त होने वाला है। तो परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है, तो दोस्तों बता दीजिए परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त जो है प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर यूरेनियम बता रहे हैं आप लोग, राइट आंसर यहाँ पे सी बता रहे हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन कितना कराएंगे आज के सेशन में, टोटल जो क्वेश्चन आज हुआ था दोस्तों, टोटल क्वेश्चन हुआ था 50 में से आज कितना सही कर पाए दोस्तों बता दीजिएगा। और किस किस टॉपिक से आज क्वेश्चन कराए दोस्तों कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। और 50 में से कितना सही किए वो भी लिख के बता दीजिएगा। और सेशन पसंद आएगा दोस्तों एक लाइक करते हुए, छोटा सा यहाँ पे परिवार दोस्तों भाई बहन को उसमें शामिल हो जाइए और जाते जाते प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी दोस्तों को एक साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।